दयालु आम का पेड़ और बरगद का पेड़। एक समय की बात है। एक गांव में आम का पेड़ और बरगद का पेड़ पास पास रहते थे। आम का पेड़ बहुत दयालु और मृदुभाषी था, जबकि बरगद का पेड़ कठोर और घमंडी था। आम का पेड़ हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह पक्षी हो, जानवर हो या इंसान। उसकी छांव और मीठे फल हर किसी को आनंदित करते थे। बरगद का पेड़ बहुत विशाल और मजबूत था, लेकिन उसमें घमंड था। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था और किसी की मदद करने में विश्वास नहीं करता था। उसके नीचे बैठने वाले लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी छांव में सुकून नहीं मिलता था और न ही उसके फल खाने लायक थे। एक दिन गांव में एक गरीब किसान आया, जो बहुत भूखा और थका हुआ था। वह आम के पेड़ के पास आया और बोला, हे दयालु पेड़, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकते हो? आम का पेड़ मुस्कुराया और अपनी शाखाओं को झुकाकर उसे मीठे आम दे दिए। किसान ने आम खाए और अपनी भूख मिटाई। उसने आम के पेड़ का धन्यवाद किया और उसकी छांव में आराम करने लगा। बरगद का पेड़ ये सब देख रहा था और वह आम के पेड़ को तिरस्कार भरी नजरों से देखता था। उसने सोचा, तुम कितने मूर्ख हो आम के पेड़। तुम लोगों को अपने फल क्यों देते हो? क्या तुम नहीं जानते कि लोग स्वार्थी होते हैं? वे तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम का पेड़ विनम्रतापूर्वक बोला, मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी की मदद कर पाता हूँ। मेरी प्रकृति है देना और मैं इससे संतुष्ट हूँ। बरगद का पेड़ हंसकर बोला, देखना, एक दिन लोग तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। मैं अपनी छांव और अपनी जड़ों को किसी के लिए नहीं खोलता और इसलिए मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा। समय बीतता गया। गांव में एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि उसने गांव के कई पेड़ों को उखाड़ फेंका। आम का पेड़ अपनी नाजुक शाखाओं के साथ संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह झुकता गया और तूफान का सामना किया। उसकी लचक ने उसे बचा लिया। दूसरी ओर बरगद का पेड़ अपने घमंड में अड़ा रहा। उसने झुकने से इनकार कर दिया। उसकी कठोरता उसकी कमजोरी बन गई। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने उसकी जड़ों को उखाड़ दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब तूफान खत्म हुआ, गांव वाले आम के पेड़ के पास आए और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। आम का पेड़ थोड़ा घायल था, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत थीं और वह फिर से खड़ा हो गया। वहीं बरगद का पेड़ पूरी तरह नष्ट हो चुका था। गांव वालों ने उस दिन से आम के पेड़ को और भी आदर और प्रेम से देखा। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति कठोरता में नहीं, बल्कि दया और विनम्रता में होती है। इस प्रकार आम का पेड़ अपनी दयालुता और सहनशीलता से न केवल अपनी जान बचा पाया, बल्कि गांव वालों के दिलों में अपनी जगह भी बना ली। बरगद का पेड़ अपने घमंड और कठोरता के कारण नष्ट हो गया और उसे कोई याद भी नहीं करता। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दया और विनम्रता से हम जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, जबकि कठोरता और घमंड हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं।